हाय फ्रेंड। आज हम लोग कंप्यूटर के एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो बेसिक टू एडवांस लेवल का होगा। कोशिश करेंगे कंप्यूटर के जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं जिस किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एस्टेट हो, एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी हो, या DSSS की वैकेंसी हो, या पीजीटी कंप्यूटर साइंस का अदर स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करने के लिए, या स्कूल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम। Computer is a programmable electronic machines that take some inputs, process it according to set of instruction and then give some meaningful form। यानी कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? इनपुट लेता है। यानी इनपुट लेता है किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज प्रोसेसिंग। क्योंकि हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अनुसार से ये क्या करता है? प्रोसेस करता है एंड गिव सम मीनिंगफुल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड आउटपुट्स। तो वो क्या करता है? प्रोसेस के अनुसार वो क्या करता है? प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है? जो मीनिंगफुल फॉर्म के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए रिजल्ट के रूप में, वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। ये कंप्यूटर का क्या होता है? डेफिनेशन होता है। कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या सिस्टम है जो क्या करता है? इनपुट लेता है, उस इनपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है। किसके प्रोसेस किसके अनुसार से करेगा? जो यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके अनुसार से। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें रिजल्ट के रूप में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सिस्टम क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? जब when two या more than two interconnected computer are components are connected to each other to achieve a common objectives। जब दो या दो से अधिक इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स जब जुड़कर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं? अचीव करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम या मशीन। जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस जो क्या हो? एक दूसरे से जुड़े हों और उनका क्या हो? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो या कॉमन गोल हो जिसे अचीव करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम। कंप्यूटर भी क्या है? एक तरह का सिस्टम है, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारा क्या होता है? बहुत सारे डिवाइसेस से मिलकर बना होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, या बहुत सारे और भी। अब सीपीयू, तो और सीपीयू के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसको क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर कंप्यूटर को हम सिस्टम इस वजह से बोलते हैं, वही चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि ये क्या होता है? कंसिस्ट करता है मेनी कंपोनेंट्स नोन एज फिजिकल, जिसको जो भी कंपोनेंट ही है कंप्यूटर में कंसिस्ट करता है, जिसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट क्या होता है? वैसे सारे कंपोनेंट जो हमारे टचेबल कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम लोग क्या कर सकें? देख सकें या टच कर सकें, छू सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट। आगे पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द फुल फॉर्म कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर कंप्यूटर का ऐसे कोई विशेष रूप से ऐसा कोई डेवलपर के द्वारा कोई फुल फॉर्म नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग बुक में आप लोग देखेंगे कंप्यूटर का अलग अलग फुल फॉर्म दिया रहता है। जनरली जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म यूज किए जाते हैं, कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर वर्ड ऑफिशियली यूज किया गया था पहली बार 1963 में। कंप्यूटर जो वर्ड है ये पहली बार ऑफिशियली यूज किया गया था 1963। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिया गया है?
कंप्यूटर वर्ड लैटिन वर्ड्स लिया गया। कंप्यूटर वर्ड किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड्स लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट होता है स्पीड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है? हाई स्पीड। जो हाई स्पीड इसका कैपेसिटी होता है, ये एज ए ह्यूमन बीइंग के अनुसार से वो क्या करता है, इसका स्पीड क्या होता है? वेरी हाई होता है। इसी वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? स्पीड होती हैं। इसके स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज में। अलग अलग कंप्यूटर के जो आपके स्पीड होते हैं आपके, ठीक है, अलग अलग स्पीड होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर कंप्यूटर हैव द डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, डिफरेंट स्पीड्स। वन वन मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 1 मेगाहर्ट्ज में ये जो आपका जो मिलियन 1 मेगाहर्ट्ज आपका कितने को डिनोट करता है? 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MIPS। वन, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 1 गिलियन 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वन गीगाहर्ट्ज इक्वल टू, जिसको गीगाहर्ट्ज बोलते हैं, 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 1 गीगाहर्ट्ज, GHZ, गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका आता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या होता है? ये आपके स्पीड के साथ साथ ये क्या होता है? इसके रिजल्ट क्या होते हैं? वेरी एक्यूरेट होते हैं। रिलायबिलिटी, नेक्स्ट आपका फीचर है रिलायबिलिटीज। रिलायबिलिटीज क्या होता है? कंप्यूटर मशीन एक ऐसा मशीन, मतलब कंप्यूटर एक ऐसा रिलायबल मशीन है जिसके आपके क्या होते हैं, जो जितने भी आपको मॉडर्न कंप्यूटर आते हैं उनका फेलियर रेट काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि काम करते करते ये क्या हो जाएंगे, ये रिजल्ट आपको, ठीक है, गड़बड़ देंगे या किसी तरह का प्रॉब्लम करेंगे। इसी वजह से इस फीचर के अनुसार इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी। इसी फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी। माने यानी जितने भी आपका अगर किसी तरह का नया सिस्टम आप लाए हैं तो अचानक से वैसा ये क्या होगा, किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, मतलब किसी तरह का फेलियर रेट क्या होता है? बहुत कम होता है। इसी वजह से इसको, इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटीज। नेक्स्ट में स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, जिसके अनुसार से वो क्या कर सकता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। स्टोर करेगा, जब भी हम लोग फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा उस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिक्वायरमेंट के अनुसार रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर वर्सेटिलिटी मीन्स होता है फ्लेक्सिबल। कंप्यूटर का एक फीचर क्या होता है? फ्लेक्सिबल है, यानी ऐसा नहीं है कि ये एक रिजिड है कि एक एक मतलब यानी एक ही लेवल का काम करेगा। अगर दूसरा कोई कंप्यूटर में वर्क दे दिए तो वो नहीं काम करेगा। कंप्यूटर में सारे आपके टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए, चाहे एजुकेशन में यूज़ करें, हेल्थ में यूज़ करें, ठीक है, रिसर्च में यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि केवल हेल्थ में कंप्यूटर यूज़ होगा, रिसर्च में यूज़ नहीं होगा, स्कूल में यूज़ नहीं होगा, गेम प्ले करने के लिए यूज़ नहीं होगा। यानी ये क्या होता है? वर्सटाइल नेचर का होता है। जैसे आप लोग भी कभी कभी आप लोग देखते हैं, एक समय में आप क्या करते हो? गेम खेलते रहते हैं, नेक्स्ट मोमेंट में आपने क्या करना? सॉन्ग भी प्ले करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट में आता है इसका फीचर को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर को हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। कंप्यूटर इज ए मशीन सो इट डज नॉट गेट टायर्ड। क्योंकि जैसे ह्यूमन क्या होता है, काम करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी देखते हैं ये कभी थकता नहीं है। आप भी काम करेंगे, आपके आने वाले, ठीक है, कलीग भी काम करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, अगर इसमें आप पावर इलेक्ट्रिसिटी आप कंटिन्यू आप दे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर वर्क किस पे करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इस पे क्या करेगा ना कि ह्यूमन बीइंग जैसे क्या 7 घंटा 8 घंटा का काम करने के बाद क्या होता है, बोरिंग महसूस करने लगता है, टायर्ड महसूस करने, थकान महसूस होने लगता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। इसी फीचर को हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस बोलते हैं। इट हैज अमेजिंग एबिलिटी टू परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन विदाउट लॉजिंग कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेसी। जैसे ह्यूमन बीइंग का कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, काम करते करते अगर बहुत ज्यादा काम करने लगे एक दिन, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, ओवर ड्यूटी करना पड़े, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन या 1 सप्ताह कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करिएगा, आपका कंसंट्रेशन और जो एक्यूरेसी का लेवल होता है वो क्या होना घटने लगता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। इसी फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। अब कुछ कंप्यूटर के लिमिटेशन होते हैं, ये तो हमारे फीचर थे, यानी विशेषताएं थी। लेकिन उसका कंप्यूटर का क्या होता है, लिमिटेशन होता है, जहाँ कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या है, जीरो आईक्यू, यानी नो आईक्यू। कंप्यूटर के पास क्या होता है, अपना अपना खुद का जो उसका आईक्यू लेवल क्या होता है, जीरो होता है। इसी वजह से कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या करना होता है, किसी ऑपरेटर की जरूरत होती है। एक A computer is a machine that do not have the self-intelligence. It's need instruction for every step. मैंने आपको बताया कंप्यूटर के पास किसी तरह का कोई आईक्यू नहीं होता है। हर एक स्टेप मतलब कुछ भी काम करना है तो ये क्या करेगा, आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा। नो पावर टू मेक डिसीजन। इनके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं होता है कि वो खुद करें, डिसीजन ले सके, क्योंकि आईक्यू लेवल इनका क्या होता है, जीरो होता है। कंप्यूटर अनेबल टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, अपने अनुसार से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इन केस ऑफ एनी एरर, अगर ठीक है, इट्स कैन नॉट टू अल्टरनेट एक्शन। अगर किसी तरह का कोई एरर आ गया प्रोग्राम में, तो ये इनके पास कोई दूसरा अल्टरनेट एक्शन नहीं रहता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन के साथ होता है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो क्या करते हैं, उसे अपनी उस सिचुएशन के अनुसार से जो भी पॉसिबल उनका वे होता है उसको क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं या वर्क करते हैं उस पर। नो फीलिंग्स। कंप्यूटर जैसे ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है, फीलिंग होता है, लेकिन कंप्यूटर के पास क्या होता है, किसी तरह का कोई भी फीलिंग या इमोशन नहीं होता है। इट्स कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग। ये किसी तरह का कोई भी जजमेंट फीलिंग के ऊपर नहीं दे सकता, ना ही टेस्ट, ना ही एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज लाइक द ह्यूमन बीइंग। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग अपना क्या करता है, फीलिंग के या टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज नॉलेज के अनुसार से वो क्या करता है, अपना जजमेंट देता है, लेकिन ऐसा कंप्यूटर के पास नहीं होता है। इसी वजह से इसका डिमेरिट होता है, जिसको हम बोलते हैं नो फीलिंग्स, नो टेस्ट, नो एक्सपीरियंस एंड नो नॉलेज लाइक ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट में होता है जिस नेक्स्ट डिमेरिट इसका क्या होता है, न्यू ह्यूरिस्टिक्स। कंप्यूटर आर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, प्रीवियस में आपने कोई गलती किया हुआ है और सेम आपको प्रोसेस करना है, तो पास्ट में जो आप गलती करते हैं उसे क्या करते हैं, उससे सीखते हैं, वो गलती कोशिश करते हैं कि मेरे से ना हो, और वो क्या करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कोई पहले से कोई, अगर कंप्यूटर जिस प्रोग्राम में एरर है, तो ऐसा नहीं है कि उस प्रोग्राम को एरर वो क्या करेगा, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम में एरर होते हैं उसको हम लोग बग बोलते हैं, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, बग को मतलब डिबग कर लेगा। उसके पास किसी तरह का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी प्रीवियस में अगर कोई प्रॉब्लम हो चुका है तो फिर भी वो क्या करेगा, सेम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डिपेंडेंसी अपॉन डिपेंडेंसी ऑन पावर। कंप्यूटर क्या करता है, ये कुछ भी काम करने के लिए वो क्या करता है, सोर्स ऑफ पावर पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिना पावर के कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा, चाहे आप बैटरी से दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से दीजिए, ठीक है, इसको पावर की जरूरत होती है। बिना पावर के कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर पाइएगा। डिपेंडेंस ऑन यूजर। क्या करेगा, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या करना होता है, एक यूजर की जरूरत होती है। बिना इस पे यूजर, क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, और इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा, ठीक है। इट्स फंक्शन एज ए पर एज ए यूजर इंस्ट्रक्शन, सो इट इज अ फुल्ली डिपेंड ऑन द ह्यूमन बींग्स। क्या करता है, ये यूजर के इंस्ट्रक्शन पे
डिपेंड करता है, और इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। इसी वजह से क्या करता है, डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।